सैलरी 15,000, घर में मिले 30 करोड़। मंत्री के नौकर के पास कहां से आए नोट ही नोट। जब नौकर के पास 30 करोड़ तो मंत्री के पास कितने? इस वीडियो में नोटों के बंडल ही बंडल दिख रहे हैं। नोटों के इतने बंडल मिले हैं कि नोटों का पहाड़ सा बन गया है, जैसे नोटों का कोई स्टोर रूम हो। ये 30 करोड़ रुपए के नोट हैं जो मिले हैं झारखंड के एक मंत्री के नौकर के घर से। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि मंत्री के नौकर की सैलरी सिर्फ 15,000 है, लेकिन इसी नौकर के घर से छापे में 30 करोड़ रुपए मिले हैं। नौकर के घर में नोटों का पहाड़ देखकर सब दंग रह गए। नोटों का पहाड़ ईडी की छापेमारी में मिला और इस नौकर का झारखंड के मंत्री से कनेक्शन निकला। झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर ईडी का छापा पड़ा। नौकर के यहां से ईडी को 20 से 30 करोड़ रुपए का कैश मिला है। नौकर के उसी घर में दूसरी जगह से भी 3 करोड़ रुपए मिले। ईडी को जानकारी मिली थी कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार का ये सारा पैसा उसने अपने नौकरों के घर घर पर छिपा रखा है। इसके बाद मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर पर छापेमारी की गई, लेकिन जब छापेमारी की गई तो अंदाजा ही नहीं था कि एक नौकर के घर पर इतना कैश मिलेगा, क्योंकि जिस नौकर के घर पर छापेमारी की गई थी उसकी सैलरी तो महज 15,000 है। सोचिए, एक 15,000 रुपए की सैलरी वाले के घर पर कैसे 20-30 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। जाहिर है कि ये करोड़ों रुपए किसी और के होंगे, क्योंकि उसके घर से इतना पैसा मिला है कि अधिकारियों को नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। एक कमरे में बेड के ऊपर नोटों का ढेर लगा दिखा। 500 रुपए के नोट के बंडल पूरे कमरे में दिखाई दे रहे हैं। इतने नोट कैसे यहाँ रखे हुए हैं और कैसे इनका पता चला, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ईडी ने दरअसल 2023 में चीफ इंजीनियर के यहाँ 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले में रेड की थी। इस रेड में ही पता चला था कि मंत्री के यहाँ से रिश्वत का पैसा पहुंचाया जाता है। इस मामले में झारखंड के मंत्री आलमगीर और उनके निजी सचिव संजीव पाल का नाम आया। संजीव पाल के नौकर के घर पर ईडी ने रेड की तो वहां से 30 करोड़ रुपए मिले। इस कैश कांड में जिस मंत्री का कनेक्शन जुड़ा है उनका नाम आलमगीर है और वो झारखंड में कांग्रेस के 4 बार विधायक रह चुके हैं। आलमगीर झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। वो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। झारखंड में इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलना कोई नई बात नहीं है। 2023 में ही कांग्रेस के ही राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स ने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया था। हालांकि कांग्रेस के सांसद ने कहा था कि जो कैश मिला है वो उनकी शराब कंपनियों का है और शराब का कारोबार जो है वो नकदी में होता है, इसलिए इतना कैश दिखा, लेकिन इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।